Good morning, students. I am back with my second part of this chapter. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? व्हील के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में. कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आपने रीड किया चैप्टर? ट्रांसपोर्ट थे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट. एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू land transport. Now today we will start the water transport. So let's start. Vehicles that sail on water are the means of water transport. Sail का मतलब क्या होता है? जो फ्लोट करती हैं चीज़ें, ठीक है ना. तो व्हीकल्स वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, सेल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट. इसमें कौन कौन से आएंगे? अच्छे से पता है आपको. शिप्स, बोट्स एंड स्टीमर सेल ऑन वाटर इन स्लो मूविंग रिवर्स एंड इन ओशंस. ये किस में सेल करते हैं? स्लो मूविंग रिवर्स, जिनमें बहाव या बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, ऐसे ओशंस में और ऐसी रिवर में ये सेल करते हैं. द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बोट शिप्स वगैरह चलते हैं वो कहाँ चलते हैं? रिवर गंगा में या उसकी ट्रिब्यूटरीज, मीन्स उससे निकलने वाली और जो अलग अलग रिवर्स होंगी, छोटी रिवर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज. क्लियर? उसमें ये सारी चीज़ें सेल के होती हैं. शिप्स सेलिंग इन ओशियंस. शिप कहाँ सेल करते हैं? ओशियन में चलते हैं, है ना. आर यूज्ड फॉर कैरिंग ऑयल एंड गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ टू इंडिया. शिप्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? कि जब हमारी कंट्री से दूसरी जगह पे कोई सामान को भेजा जाता है या वहाँ से मंगाया जाता है, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? शिप्स का यूज़ किया जाता है. ये सामान और उसके साथ साथ ऑयल को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. और शिप्स कैरिंग ऑयल्स आर कॉल्ड टैंकर्स. और ऐसे शिप्स जो केवल ऑयल को कैरी करते हैं, ऑयल कैसा होता है? लिक्विड होता है ना, तो उसको ऐसे ही हम लोग शिप में नहीं रख सकते, तो उनके लिए एक अलग शिप्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? टैंकर्स. ठीक है. अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स इज नोन एज अ पोर्ट और हार्बर. जहाँ पर इन शिप्स को रोका जाता है, जहाँ पे इनको ठहराया जाता है, जहाँ पे सामान को लोड और अनलोड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं या हार्बर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? यू नो वेरी वेल. एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स एंड ग्लाइडर्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रैवल. क्या क्या आता है? जो भी व्हीकल्स जो कहाँ चलते हैं? एयर में चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट में आते हैं वो. इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड ग्लाइडर. बिसाइड्स पैसेंजर्स, गुड्स आर ऑल्सो कैरिड बाय द एयर ट्रांसपोर्ट. मतलब इसमें क्या होता है? केवल पैसेंजर नहीं जाते, गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है. हमने क्या पढ़ा था ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन में? कि लोगों के साथ साथ सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है ना. इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है. मीन्स ये बहुत कम समय में हमको जल्दी पहुंचा देता है. इट ऑल्सो कैरीज लेटर्स एंड पार्सल्स. ये लेटर्स और पार्सल जो हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ये भी एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम भेज सकते हैं. हेलीकॉप्टर्स कैन कैरी फ्यू पीपल. हेलीकॉप्टर में जिस तरह से ट्रेन में बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं ना, लेकिन उसी तरह से क्या होता है? हेलीकॉप्टर में एक बहुत सारे लोग नहीं बैठ पाते हैं. उसमें कैसे? बहुत कम लोग बैठते हैं. दे आर मोस्टली यूज इन टैरन एंड हिली एरियाज़. जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? हिली एरिया, मीन्स पहाड़ी इलाकों में, या टैरन. टैरन क्या होता है? अ स्ट्रैच ऑफ लैंड विद स्पेशल फिजिकल फीचर. मीन्स टैरन ऐसी जगह जहाँ पर एक स्पेशल मीन्स स्टोन एरिया होगा, या जहाँ पर कहीं पर भी किसी भी व्हीकल का जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पर क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हम जा सकते हैं. ड्यूरिंग डिज़ास्टर जानते हैं आप लोग? जैसे बाढ़ का आना या कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, हैवी रेनफॉल हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? व्हीकल्स जो होता है लैंड ट्रांसपोर्ट एकदम से बंद हो जाता है.
तो उस समय हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर वेरी यूज़फुल। उस समय हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है इस तरह की डिज़ास्टर वाली जगह पे सामान को पहुंचाना, लोगों को बचाने के लिए। क्लियर? एरोप्लेन्स टेक ऑफ और लैंड इन अ प्लेस कॉल्ड एयरपोर्ट। जिस तरह से ट्रेन्स कहाँ रुकती हैं या ठहरती हैं, रेलवे स्टेशन में, और इसी तरह से जो शिप्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, हार्बर में। तो सेम एज जो एरोप्लेन्स होते हैं वो जहाँ पे टेक ऑफ या जहाँ से लैंडिंग होते हैं वो कौन सी प्लेस होती है, एयरपोर्ट कहलाती है वो। क्लियर? इन इंडिया वी हैव एयरपोर्ट्स इन ऑल द मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स। हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, जो टाउन्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी हैं जहाँ पर जो एरोप्लेन्स हैं वो टेक ऑफ भी होते हैं और लैंड भी होते हैं। क्लियर? समझ में आया आपको? इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एनिमल्स आर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंडिया की कई ऐसी पार्ट्स में एनिमल्स का यूज़ एज अ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे इन हिली एरियाज़, जो पहाड़ी इलाके हैं, वेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और लेइंग ऑफ रेल लाइंस इज़ डिफ़िकल्ट। जहाँ पर हिली एरिया में जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना होता है या रेलवे लाइन बिछानी होती है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे सामान को लाना ले जाना। तो उसमें क्या करते हैं, एनिमल्स लाइक म्यूल्स एंड हॉर्सेस आर यूज्ड। तो उस एरिया में एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। कैमल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट। आपको पता है कैमल को क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट, क्योंकि वो वहाँ का एक मेन ऐसा एनिमल है जिसका यूज़ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। वेयर एज एलिफेंट्स आर यूज इन थिक जंगल्स। इसी तरह से जो केरला साइड जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है, एलिफेंट का यूज़ किया जाता है जो क्या काम करता है, बड़े बड़े लॉक्स ऑफ वुड, मतलब बड़े बड़ी लकड़ियों को उठाने का काम करता है। क्लियर? कैमल्स आर ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। इसी तरह से कैमल्स को हम क्या बोलते हैं कि ये डेजर्ट का एक शिप है, शिप ऑफ desert. So student, I hope you have understood all the full chapter, and please read this chapter in front of your parents. Clear? Thank you.